हुमा बकाई साहिबा से शुरुआत करते। हुमा बकाई साहिबा ये जो अक़वाम मुत्तहिदा पे तनकीद है, बहुत से लोग करते हैं कि उसका किरदार कुछ विशी वोशी सा रहता है, लेकिन ट्रंप साहब क्यों इतने नाराज़ हैं? और बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी असल मसला बाज़ औक़ात तो ख़ुद अमरीका खड़ा हो जाता है पत्थर बनकर, एक दीवार बन के अमन की कोशिशों में। जनाब जी देखिए, ये कोई सरप्राइज़ नहीं था। बात ये है कि जो अमेरिका के रवैये हैं उन्हें ट्रंप साहब अल्फाज पहना देते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस को बिलखुसूस रिपब्लिकन्स तो कभी कोई ख़ास इज्जत देते नहीं, और इन्होंने वीटो हमेशा आलमी अमन के लिए नहीं, अपने फॉरेन पॉलिसी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। और इज़राइल में तो आप समझिए उसने हर हद क्रॉस कर ली। तो यूनाइटेड नेशंस का जो इस वक्त गैर फ़ाल होना, जिसके हवाले से बहुत बात हो रही है, वो लार्जली दो मुल्कों की वजह से है। वो बिगेस्ट वायलेटर्स ऑफ यूएन रेजोल्यूशंस कहलाते हैं। एक इजराइल है जिसने हर हद क्रॉस कर ली है, और दूसरा इंडिया है। तो लेकिन मेरा ख्याल ये है आमिर ज़िया साहब कि ये स्पीच जो थी ये डेरोगेटरी भी थी और डिविसिव भी थी। और जो समझिए हम कह रहे हैं ना कि नई सफबंदियाँ हो रही हैं, उनकी तरफ इशारा भी था। रूस की तरफ बहुत वाज़े इशारा था, चीन की तरफ बहुत वाज़े इशारा था, इंटरेस्टिंगली इंडिया की तरफ भी बहुत वाज़े इशारा था। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा, बिल्कुल वही मौक़िफ़ दोहराया जो इज़राइल का मौक़िफ़ है कि जो भी पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्निशन देता है वो हमास को इनाम दे रहा है। ये बिल्कुल समझिए एक सिनर्जी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू में और जो इजहार किया इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू में। जी अच्छा, मुझे इजाज़त है मंसूर साहब से भी उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। मंसूर साहब, ये क्या आप आलमी रद्द-ए-अमल देख रहे हैं इनकी ट्रंप की तकरीर के ऊपर कि उन्होंने, जैसे हुमा साहिबा फरमानी कि डेरोगेटरी था उनका खिताब, ज़ाहिर है कि जिस तरह से उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि बहुत से लोग ये इसी किस्म की तनकीद करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा पे। जी, ये ट्रंप का जो खिताब है प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो आजकल के हालात की गमाजी करता है कि किस तरह जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्रिएट हुआ था, किस तरह वो कोलैप्स कर रहा है। और ट्रंप साहब एक्चुअली अब शिकवा कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर का जो कोलैप्स है, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बनाया गया था दोनों जंग अजीम और उससे पहले की जो तबाहियां आई थी, उसके बाद ऑर्डर में स्टेबिलिटी लाने के लिए उसका जो चार्टर था यूएन का, वो ये था कि आप पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स करेंगे। पैलेस्टाइन का मसला था, कश्मीर का इशू था, और इस तरह जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज होंगे उनको इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक रिजॉल्व किया जाएगा। इसी तरह लोग राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर अमल किया जाएगा। कंट्रीज के दरमियान यूनिफॉर्म हारमोनियस डेवलपमेंट, तमाम लोगों को डेवलपमेंट का मौका दिया जाएगा। अब जब आके वो जो ऑर्डर है क्रम्बल कर रहा है और अब उस पे अमेरिका की इजारादारी खत्म हो रही है उस ऑर्डर पे से, तो और एक मल्टी पोलर ऑर्डर इमर्ज कर रहा है जिसमें और पावर्स भी इन्फ्लुएंस ले रही हैं, जिसमें चाइना है, रशिया है, इसके अलावा जो दूसरे खित्ते हैं, साउथ एशिया है या अरब वर्ल्ड है या एशियन रीजन है, यूरोप के अलावा ये भी पावरफुल होते जा रहे हैं। अफ्रीकन रीजन अपने हकूक डिमांड कर रहे हैं। तो अब उन हकूक को तस्लीम करने की बजाय अगर आप उसी ऑर्डर को रिस्टोर करना चाहें या उस ऑर्डर को की कंटिन्यूएशन चाहें जिसमें कि सुपर पावर्स जो हैं, चाहे वो यूनिलैटरल ऑर्डर हो या पहले जो कोल्ड वॉर के दौरान में बायलैटरल किस्म का, दो बाइपोलर किस्म का जो ऑर्डर था वो हो, तो उस किस्म के ऑर्डर से मल्टीपोलर ऑर्डर पे जाते हुए एक रेजिस्टेंस आ रही है जो ट्रंप साहब की तकरीर उस रेजिस्टेंस की गमाजी करती है। दुरुस्त। और इसको वो अनफॉर्चुनेटली जो एटीट्यूड एक्चुअली अमेरिकन एटीट्यूड होना चाहिए वो तो होना चाहिए कि इसको एम्ब्रेस करें, इस डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करें और इंटरनेशनल ऑर्डर में चेंजेस आती हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए, अकोमोडेट करते हुए आगे चलें। अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, वो पावरफुल कंट्री ही रहेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये होगा नहीं। आप देखेंगे कि ये जो मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ जो पेशरफ्त है, जिस तरह अभी हमने देखा कि एससीओ की मीटिंग हुई और कंट्रीज ये चाहते हैं कि उसकी मुज़ाहमत करेगा अमेरिका, तो अमेरिका की तरफ से और
चंद कंट्रीज की तरफ से मुजाहमत जारी रहेगी। इजराइल आप देख रहे हैं, इजराइल बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है, किस तरह वो इंटरनेशनल ऑर्डर को, इंटरनेशनल रूल लॉ को और रिस्पॉन्सिबल वायलेट करे, खुल्लम खुल्ला करे। अच्छा, मुझे अगर इजाजत दें हुमा साहब, आपने कहा जी डेरोगेटरी तकरीर थी, बिल्कुल बहुत सारों को इसी बात के एहसास हुआ। आप क्या रद्दमल क्या देख रही हैं? आप एक्सपेक्ट करती हैं कोई फायरवर्क्स होंगे? यूएन के प्लेटफॉर्म से ही कुछ लोग जो हैं, इनके जो ख्यालात हैं ट्रंप साहब के, उनको चैलेंज करेंगे, ऐसा होता देख रही हैं आप? मैं ये तो नहीं देखती, लेकिन मुझे लगता है कि कल जो कॉन्वर्सेशंस होनी है वो इंतहाई अहम है, बिलखुसूस मिडल ईस्ट के हवाले से, क्योंकि ये जो खाका बन रहा है कि वहाँ पे हसूल अमन किस तौर होगा, और जिसमें वो एक मुस्लिम ब्लॉक या मुस्लिम फोर्स जो है वहाँ ज़मीन पे उतारना चाहते हैं, माइनस हमास फार्मूला चाहते हैं, होस्टेजेस की रिटर्न उसके तहत चाहते हैं, उसके कल कुछ खदोखाल आपके सामने आएंगे। लेकिन उसमें बड़ी मुश्किल शराइत भी हैं, जिसमें से एक शर्त दोहा की तरफ से इजराइल से माफ़ी की ख्वाहिश भी है। और आपने देखा कि उन्होंने इब्राहिम एकॉर्ड्स की तरफ इशारा किया। एक्चुअली इब्राहिम एकॉर्ड्स ऑल्सो हैंग्स इन द बैलेंस कि किस तौर सूरत हाल आगे बढ़ती है, और जो सबसे समझिए एलिफेंट इन द रूम है वो इजराइल का टोन और टेनर है। ये सब आप पैलेस्टीनियन स्टेट को 75% ममालिक ने यूनाइटेड नेशंस में रिकग्नाइज कर लिया। ट्रंप कोई मिडल ऑफ द लाइन बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमास को सब्ट्रैक्ट करके, होस्टेजेस को वापस करके कोई जंगबंदी का रास्ता बन जाए। लेकिन इजराइल तो आपको एडमेंट नज़र आता है ना, क्योंकि ये जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने तो अपना पूरा प्रेमिस, अपनी पूरी सियासत इस बात के अराउंड बिल्ड की हुई थी कि जी हम कभी भी यहाँ पर पैलेस्टीनियन रियासत नहीं बनने देंगे। बड़ा कैटेगोरिक है। और दूसरी बात ये कि ये जी कैटेगोरिक का है कि हम बनने ही नहीं देंगे, ये हो नहीं सकता। बल जबकि आज मेरे ख्याल है कुछ इजराइलियों को की भी डेथ्स हुई हैं इस जो उन्होंने ग्राउंड ऑफेंसिव किया है। और जो तकरीर है, देखिए मुझे तो लगता है वो तकरीर तकरीबन मज़ाक़ खेज़ भी थी। मतलब जो उनका कमेंट रहा लंदन के हवाले से, मेयर के हवाले से, जो उनका कमेंट रहा क्लाइमेट चेंज के हवाले से, गैर संजीदगी का अवसर बड़ा गालिब था। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। अच्छा, मुझे अगर इजाजत दें और जी 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 मैं अपना पूरा मेरी यूएस में कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए ये आपको ये तकरीर गैर संजीदा या मज़ाक़ खेज़ लग रही है, मत भूलिए कि जो अमेरिकन वोटर है उसको यही सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और तो जो फार राइट है अमेरिकन वोटर से, यूरोप में भी जो फार राइट है, जो यूरोप में जो फार राइट है उसको भी यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी तकरीर। लेकिन जनाब मंसूर साहब, ट्रंप कह रहे हैं कि जी 7 जंगें रुकवाई उन्होंने और पाकिस्तान भारत जंग भी रुकवाई। यकीनन भारत को ये बयान अच्छा नहीं लगा होगा बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि इसी प्लेटफॉर्म से भारत जो है इसको वो करेगा, कंट्रडिक्ट करेगा, इसकी नफी करेगा, जुर्रत करेगा उस चीज़ की। मेरा ख्याल है कि वो ये बिल्कुल ट्रंप जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप रिपीटेडली ये बात कहे जा रहे हैं, अब तो गिनती भी भूल गई है कि वो कितनी दफा ये अपना रोल गिनवा चुके हैं कि उन्होंने जंगें रुकवाई और उन जंगों में वो पाकिस्तान भारत की जंग या जहाज़ों के गिरने का जिक्र जरूर करते हैं, और इसमें उनकी जो इंडिया के साथ जो भी टेंशन है वो साफ जाहिर होती है। इंडिया इसको रिस्पॉन्ड इनडायरेक्टली तो करेगा, वो अपनी पोजीशन रीइटरेट करेगा। लेकिन मेरा ख्याल हमने देखा है कि अमेरिका की तरफ से जितना भी सख्त नैरेटिव लिया गया है गुज़िश्ता चंद महीनों में और अभी तक लिया जा रहा है, इंडिया ने उस पर या तो खामोशी इख्तियार की है या सिर्फ अपनी पोजीशन रीइटरेट करने पर इक्तफा किया है। क्योंकि इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, एक तो उनको बड़ा इंटरेस्ट है इंडियंस को उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, अब उसको भी वैसे बहुत सीरियस धचके लगे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में, जो खासतौर पे H1B वीजा का तो धचका है, ये बहुत बड़ा धचका है क्योंकि ये इंडिया के लिए इकोनॉमिकली बहुत बड़ा लॉस साबित होगा अगर इसको रिवर्स ना किया गया या इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसी ना डाली गई जो इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस करें। तो इंडिया यूएस जो राव चल रही है या जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये भी लगता है कि कुछ महीने इसी तरह और चलेगा, और जो कुछ ट्रंप इंडिया से एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं और इंडिया को कंप्लीटली वो एक यूएस कैंप पे लाना चाह रहे हैं, जबकि इंडिया ने कोशिश की है कि किसी तरह हेजिंग वो करता रहे जनाब एससीओ के और दूसरे कैंप के साथ भी,
उससे मेरा ख्याल निकालने की उसको कोशिश में है कि वो, चूंकि ट्रंप का बिल्कुल बड़ा क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट में रवैया है कि यू आर विद अस और विदाउट अस वाला, अगेंस्ट अस। जी हाँ, जी हाँ, जी। अच्छा, ये बड़ा आपने अहम नुकता उठाया। अच्छा हुमा साहब, जो आपने कुछ इशारा भी किया फ़लस्तीन के हवाले से कि ट्रंप की जो है मुलाकात है 6 मुस्लिम ममालिक से, जिसमें हमारे शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, क्या उम्मीद है इससे, और क्या आप समझती हैं कि इसके बाद या इसकी वजह से या ये कोई किरदार अदा करेगा फ़लस्तीन में जंगबंदी के हवाले से? जी, कोशिश मेरा ख्याल है यही है, और जाहिर है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं बिलखुसूस मिडल ईस्ट के, वो भी चाहते हैं कि जंगबंदी हो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अश्योरेंसेस भी चाहते हैं, और इस जंगबंदी के तहत वो इजराइल को रिस्ट्रेन चाहते हैं, और इजराइल किसी तौर रिस्ट्रेन होने के मोड में नहीं है। और ट्रंप इस वक्त अपने आप को दिखा रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जहां यूनाइटेड नेशंस फेल हो गया, जो यूनाइटेड नेशंस नहीं कर सका, वो सब मैं कर रहा हूं, और अगर ऐसा मैं नहीं कर पा रहा हूं तो उसमें उन्होंने 3-4 मुल्कों को उस सफ में खड़ा कर दिया है, यूरोप को भी शामिल कर दिया है, क्योंकि यूरोप अब मतलब जो पूरी यूक्रेन की जंग है उसका बॉयल डाउन पॉइंट प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये है कि कौन कौन रूस से तेल खरीद रहा है। इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है, यूरोप तेल खरीद रहा है, और चाइना तेल खरीद रहा है। इस वजह से ये जंग जारी है। वो इसको एज अ फेलियर ऑफ नेटो और कलेक्टिव सिक्योरिटी नहीं देखते। बड़ा फेलियर तो ये है। इसी तरह इजराइल की वॉर बड़ा फेलियर ये है कि रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो गया, कलेक्टिव सिक्योरिटी कोलैप्स हो गई, यूनाइटेड नेशंस जैसे इदारे टुथलेस हो गए, ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन लॉ की धज्जियां उड़ गई। ये इररेलेवेंट बातें, ये उनके सेल्फ में सब कुछ जुड़ा हुआ है, उनकी शख्सियत में सब कुछ आके जुड़ जाता है कि मैं ये सब कुछ कर दूंगा, मैं ये जंग रुकवा दूंगा। तो कल की भी जो इनिशिएशन है कॉन्वर्सेशंस की, वो यही है कि यूनाइटेड नेशंस की साइडलाइंस पर ट्रंप जो इनिशिएटिव लेंगे मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बात करने के हवाले से, वो शायद अमन का मूजिब बनेगा मिडल ईस्ट में। जनाब, अच्छा मंसूर साहब, ये अमरीकी मीडिया ये कोट कर रहा है कि जी जो ट्रंप का खाका है वहाँ पे अमन का मंसूबा, उसमें ये कि जी मुसलमान ममालिक की फोर्सेस वहाँ पे जाएं, मुसलमान ममालिक जो है वहाँ पर सरमायाकारी करें, पैसा दें। कितना ये अमली है, कितना प्रैक्टिकल नजर आ रहा है आपको ये जो उनका मशवरा है? देखिए, मुझे तो इस पे अभी तक सीरियस रिजर्वेशंस हैं और कोई क्लैरिटी नहीं है खास, क्योंकि देखिए एक तरफ जो आज अब 150 से ज्यादा ममालिक जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के, वो पैलेस्टाइन की स्टेट को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं अंडर 2 स्टेट सोल्यूशन फार्मूला। और 2 स्टेट सोल्यूशन का जो फार्मूला था या फार्मूला है, वो ये है कि इजराइल और पैलेस्टाइन की स्टेट्स को एग्जिस्ट करेंगी, सॉवरेन स्टेट्स को एग्जिस्ट करेंगी, और उसमें पैलेस्टाइन की स्टेट जो है वो उसके पास उसके तमाम टेरिटरीज होंगे, गाजा भी होगा, वेस्ट बैंक भी होगा, और उसमें ईस्ट जेरूसलम इसका कैपिटल होगा। लेकिन जो 2 स्टेट्स हैं, खासतौर पे इजराइल और फिर यूनाइटेड स्टेट्स, उनका जो विजन है या व्यू है वो फ्यूचर रोड मैप के बारे में जरा डिफरेंट नजर आ रहा है। गजा में तो इजराइल अभी तक ग्राउंड ऑपरेशंस कर रहा है, तो गजा में किस तरह, और गजा से फलस्तीनियों का बहुत बड़ी तादाद में इनखला हो रहा है, बहुत बड़ी तादाद में उनकी फोर्स्ड माइग्रेशन की जा रही है। तो इन हालात में 2 स्टेट सोल्यूशन किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे? और उसमें बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और ये भी एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से कब्जा किया हुआ है, तो बहुत सारे जो पॉकेट्स हैं फलस्तीनियों के एक दूसरे से कहते हैं टेरिटरी के हिसाब से जुड़े हुए भी नहीं है, और एक हिस्सा कहीं पर, एक हिस्सा कहीं पर है जी। और फोर्सेस किस तरह डिप्लॉय करेंगे, कौन से कंट्रीज होंगे वो जो फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे? इस्लामिक कंट्रीज की फोर्स अगर डिप्लॉय होगी, और फॉर एग्जांपल कई लोग कह रहे हैं कि जब इस्लामिक फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे तो पाकिस्तान के भी फॉर एग्जांपल ट्रूप्स होंगे, तो ये तो एक डिजास्टर, रेसिपी फॉर डिजास्टर हो। हाँ भाई, इजराइल को बहुत परेशानी होगी, वो कहते हैं फ्री तफसील में छुपा होता है। अच्छा हुमा साहिबा, कोशिश ये भी हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब की अलग से मुलाकात भी हो ट्रंप साहब से, क्या तौक़्क़ात हैं आपके नज़दीक? देखिए, शहबाज शरीफ साहब और ज़ाहिर पाकिस्तान इस वक्त इन थिक ऑफ थिंग्स है और एक गुड स्पेस में भी है, लेकिन मैं एक कमेंट अभी और करना चाहूँगी, जो बात अभी कही मंसूर साहब ने। आप ये भी तो देखिए जनाब कि वो कह रहे हैं कि माइनस हमास, तो फिर अगर ये कोई फोर्स वहाँ खड़े करेंगे तो फिर हमास उसका टारगेट होगी, हमास उसको फाइट करेगी। तो ये हवाई किला है, इसको ग्राउंड पे ट्रांसलेट करना इम्पॉसिबल है।
जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात है, वहाँ एक थोड़ी खतरे की घंटी मेरे जहन में बजती है अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि उन्होंने एक पासिंग में स्टेटमेंट दिया अमेरिकन बेस का जो अफगानिस्तान में है, वो उसे वापस चाहते हैं, और उसके जी बडगाम का जो बेस है। अब ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, इसका हकीकत बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अमरीकियों ने अपनी सबसे लंबी जंग अफगानिस्तान में लड़ी है, अभी कोई साल पहले उन्होंने तालिबान में सेलिब्रेट किया। शहबाज शरीफ क्या मशवरा देंगे हुमा? वो क्या कहेंगे कि बगराम एयर बेस हवाले ना किया जाए, कर दिया जाए? क्या उनका कहाँ खड़ा होगा पाकिस्तान इस मामले पे? जी मेरा ख्याल है कि मशवरा तो क्या देंगे। हाँ। अभी, और मेरा नहीं ख्याल कि ट्रम्प किसी से मशवरा लेते हैं। अच्छा, ट्रम्प तो कैटेगोरिकली हुक्म सादर करते हैं। हाँ। मतलब उन्होंने तालिबान पे भी हुक्म सादर कर दिया है कि आपके लिए बहुत मुश्किलात होंगी। उन्होंने बड़ी मुश्किल इंडिया के लिए हुक्म सादर कर दिया। हाँ, बड़ी मेरा ख्याल है कि अगर उस हवाले से कोई बात होगी तो मुश्किल सिचुएशन होगी, और ना पाकिस्तान को इमीडिएटली कोई वादा करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं सुनकर आ जाए, आपकी राय ये कि सुनकर आ जाए सदर ट्रम्प का जो भी मुतालबा है। मेरी राय ये है कि मतलब अगर हमसे ये रिक्वेस्ट आती है कि जी हम अपनी एयर स्पेस दे दें कि वो बेस हासिल कर ले, तो ये तो बड़ा फिर हमारे लिए बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। वक्त का मैं चाहूंगा एक और बड़ा अहम इशू है कि मंसूर साहब, शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर भी करनी है। आपके ख्याल में किस चीज़ पर उनका जोर होगा? ज़ाहिर है कि कश्मीर का मसला हमारे लिए सबसे, हमारे जो दिलों के करीब है पाकिस्तान के, जिसमें कौमी मफाद कश्मीर है। कश्मीर के अलावा और क्या देख रहे हैं कि किस चीज़ पे उनका ज़्यादा जोर तवज्जो होगी इस तकरीर में? क्या नई बात ऐसी कह रहे होंगे वो? जी कश्मीर का होगा, साउथ एशिया में पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस का होगा, और मेरा ख्याल है इकोनॉमी और ट्रेड पे वो चाहेंगे कि अमेरिका के साथ उनके जो ताल्लुकात में एक अच्छी लहर आई हुई है, अच्छी वेव आई हुई है। तो जो यूएस के साथ यूएस जो इकोनॉमिक प्रोमिसेस करता रहा है इन्वेस्टमेंट के, पाकिस्तान के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन है या ये मिनरल एक्सप्लोरेशन है, किसी तरह से यूएस की सपोर्ट पाकिस्तान के लिए जारी रहे। और वो मेरा ख्याल है ज़्यादा जो है उनका फोकस इकोनॉमी के ऊपर होगा, क्योंकि वही बहुत अहम एरिया होगा पाकिस्तान के लिए, जो मौजूदा हुकूमत के लिए भी, जो कि एक यूएस सपोर्ट ले सकता है। तो मेरा ख्याल है कि वो इकोनॉमी, और चूंकि यूएन के खिताब की बात हो रही है तो क्लाइमेट चेंज का एक क्लाइमेट चेंज के इशू है, उसका मेन एजेंडा भी है पाकिस्तान में। नहीं, मेरा ख्याल है आमिर ज़िया साहब जी, लास्ट 10 सेकंड जी, ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन के हवाले से ज़रूर बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त डायरेक्ट उनके समझे निशाने पर है। और